पाकिस्तान के यरगमाल साबिक वजीर आजम कैदी 804 के ऊपर बढ़ता तशद्दुद क्यों, और उसके बाद खबरों को अपने ही लोगों के जरिए फैलाना किस वजह से। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब तो खबर खुल के सामने आ गई है। कुछ दिन पहले ये खबर लीक की गई पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक तरीके से। अब डॉन ने भी इसकी वजाहत कर दी कि साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक तरीके से जाती तौर के ऊपर यरगमाल हैं, उनको कुछ दिन कबल अस्पताल लेके गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और वहां पे उनका एक बज़ाहिर तौर के ऊपर लंबा प्रोसीजर किया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान के कठपुतली वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी एक अपने छोटे रिपोर्टर को जो साथ उनके थे कॉन्फर्मेशन दे दी है। वो कॉन्फर्मेशन मुझे लाने की जरूरत नहीं है, मगर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ये पूरी फस्ताई निजाम का जो टोला है, इसके अंदर जो प्रोपेगेटर्स हैं, उसके अंदर एमएफ है, उसके अंदर तलत हुसैन है, उसके अंदर गरीदा फारूकी है, ये सब ने आके बेसिकली एक ही लाइन के ऊपर कहा है जी ओह ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। इनके अपने पर्सनल डॉक्टर्स को क्यों नहीं बताया गया, शौकत खानम में क्यों नहीं शिफ्ट किया गया। 900 दिन से इस बंदे को, इमरान खान को, जो पाकिस्तान का सबसे ही नुमाया एक तरीके से आप कह लें वाजे एक तरीके से सिंबल है दुनिया भर के अंदर, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का सबसे अहम, सबसे मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मकबूल तरीन क्रिकेटर रहा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, उसको आपने 900 दिन से गायब किया हुआ एक तरीके से। 120 दिन, 100-150 दिन होने को आ रहे हैं, उसको आपने सॉलिटरी कंफाइनमेंट में तन्हा उसे आपने रखा हुआ है कैद के अंदर अपनी। उसके ऊपर आपने कोई 300 केसेस कर दिए हैं, उसके ऊपर हियरिंग्स पे हियरिंग्स कर दिए हैं, उसके ऊपर आपने कन्विक्शंस किए हैं, इद्दत जैसे गनौने केसेस के ऊपर जो इन्हीं लोगों ने डिफेंड किए कि हाँ भाई खून निकल रहा था। कब निकला? तलाक और शादी के बाद। ये उनकी अहलिया के ऊपर ये सब सब चीजें की गई हैं। ये पूरा सिस्टम ऑफ ऑपरेशन एक बंदे के ऊपर आपने तोड़ा हुआ है। और अब आके जब उनकी आंखों के अंदर सीरियस मसला हुआ है, ये एक ऐसा ऐसा बेसिकली टाइज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, या डायबिटीज है, या हार्ट के अंदर ब्लड प्रेशर, या कुछ भी हो सकता है। और अब आपने आके ये हमला एक छोड़ा है कि जी ओह ज्यादती हो रही है, और ये उन्हीं ने छोड़ा है जिन्होंने ये सब कुछ किया, तशद्दुद जो कर रहे हैं, टॉर्चर जो कर रहे हैं। और इमरान खान ने वाजे तौर के ऊपर कहा हुआ है कि अगर मुझे, यानी उन्हें, उनकी अहलिया को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल तो नहीं कहा, मगर कहा आसिम मुनीर होगा। और वही एक शख्स है जिसने इस पूरी कार्रवाई के अंदर इनके ऊपर सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, इसके 2-3 बड़े अहम पहलू हैं, और वो जाके टाई इन करते हैं कि जो हो रहा है इमरान खान के साथ। एक तो है जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है। गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इतना बड़ा एक मसला बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर, अब ये ईरान के ऊपर भी चढ़ने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अपने आप को शामिल नहीं किया। उसके बाद अफवाहें छड़ाई गई कि जी कश्मीर भी आ सकता है इसके अंदर। कोई कश्मीर नहीं आ रहा है इसके अंदर। इंडिया की, अमेरिका की जो टाइज हैं, जो तिजारती, इकोनॉमिक, हर चीज वो परफेक्ट चल रही है। सही, परफेक्ट चल रही है अभी। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके तड़ियां वड़ियां सब मारी हैं, मगर जो इंडियन अमरीकी एम्बेसडर है ना, गोर, पाकिस्तान के अंदर एक चार्ज डे अफेयर्स लगाया हुआ है, जो जाके केएफसी की ओपनिंग्स के ऊपर जाके अपनी तस्वीरें खिंचवाती है। सही है, वो आपसे डील कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सब इख्तलाफात, उन सब चीजों के बावजूद, ताने तड़ियां मारने के बावजूद, उसने वहां पे सेबेस्टियन गोर लगाया है, फुल टाइम एम्बेसडर, फुल टाइम सफीर। और वो मुलाकात कर रहेगा सुब्रमण्यन से डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर। जो ये मिनरल्स कमेटी बनाई जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, रेयर अर्थ और मिनरल्स कमेटी, उसके अंदर इंडिया को दावत दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अच्छा, थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर रहे हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर ही बात करूंगा थोड़ी देर के अंदर। मैं पहले इमरान खान के ऊपर तशद्दुद उन्होंने किया हुआ है, किसकी वजह से किया हुआ है उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया है, आसिम मुनीर। और साथ साथ ये अफवाहें, अब खबरें निकाली जा रही हैं डाइवर्ट करने के लिए कि जी ये आपने गजा भेज दिया, अपनी पैलेस्टीनियन कॉज आपने भेज दी।
जो आपकी फाउंडेशनल एक कॉज थी, जो आपकी आपके मुल्क बनने के वक्त, क्योंकि आपका मुल्क बना है 47 में, और जो ये इजराइल है जिसके आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जी ये एक खतरनाक और एक इलेजिटिमेट एंटिटी है, ये हम इसको तस्लीम नहीं करते, उसके तस्लीम करने के लिए आप लाइन पे खड़े हो चुके हैं एज अ फाउंडेशनल मेंबर आपके ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, जहां पे आप बैठेंगे नेतन्याहू साहब के साथ, सही है। और फिर कंपेयर करते हैं इजिप्ट के साथ कि जी नहीं, इजिप्ट ने भी तो किया है, वो तो है ही एक आमरियत, वो तो है ही एक डिक्टेटरशिप। तो आ जाए ना फिर खुल के सामने, आ जाए ना। मोर्सी को भी तो वो आया था ना खुल के सीसी सामने, हाँ मैंने लिया है, किया है मैंने, कर लो जो करना है। अब आपने आना भी नहीं है सामने, अपनी कठपुतलियों को भी सामने रखना है, तेरा के अंदर भी ऑपरेशन कराने हैं, वहां पे भी ज्यादतियां करनी है लोगों के साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी आपने। मिलिट्री ऑपरेशन तो होगा, हो रहा है, हम कराएंगे। और फिर मिलिट्री ऑपरेशन का जब देख लिया कि भाई जनवरी के अंदर आपने लोगों को अपने घरों से निकलवाया है, तो फिर आप 1800s की पैम्फलेट्स निकलवा रहे हैं, ब्रिटानिया की, लॉर्ड कर्जन की या किसी और की, और कह रहे नहीं ये तो नकल मकानी, तो ये सीजनल है, ये तो परिंदे हैं, ये जानवर हैं, ये आते हैं अपने इलाकों से, पहाड़ियों से, फिर यहाँ पे आके मुकीम होते हैं। ये एक चीज मगर यहाँ पे जरूर कहनी जरूरी है, हाँ मैं तनकीद करता हूं, मैं आवाज उठाता हूं, मैं जो जबर और फस्तायत पाकिस्तान में चली हुई है, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि आपको इतना ही शौक है, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते ये सब कुछ करने के लिए। आप पाकिस्तान का हाल आपने भी फिलहाल देखा नहीं है ना, कि वहां पे क्या हो रहा है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, कुछ एक महीने पहले, एक महीने, हाँ एक महीना होने को आ गया इस बात को। अम, ये अल जजीरा के ऊपर मेरी फॉर्मर कॉलीग है, बड़ी अच्छी कॉलीग थी मेरी, अब मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं रहेंगी वो मुझसे, साबिका कॉलीग, और उनके साथ एक पूरा टोला था शामिल, अंबर रहीम शमसी उनका नाम है। इमरान खान की खबर से ही टाइन मैं करता हूँ इस चीज को, जो भी खबर आई है, और उनके ऊपर एक तरीके से मेडिकल प्रोसीजर किया गया, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किए बगैर पिम्स देके किया गया, जाया गया उन्हें। आंख का उनका मसला चल रहा है, बिल्डअप हो रहा है पानी का उनके आंख के अंदर, सीआरवीओ करके। अम, ये तो अभी की बात है, मगर एक महीने पहले डॉक्यूमेंट्री आई अल जजीरा, और अल जजीरा के अंदर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अल जजीरा का एक बहुत सिवियर एंटी पाकिस्तान स्टांस हो गया है। अल जजीरा के अंदर जो एडिटोरियल पोजीशंस हैं और क्रिटिकल पोजीशंस जो हैं, वो अब इंडियंस आके ले ली हैं। इसी तरीके से टीआरटी वर्ल्ड जो टर्की के अंदर है, उसके अंदर जो क्रिटिकल पोजीशंस हैं, न्यूज गैदरिंग, प्लानिंग, आउटपुट के अंदर इंडियंस बिल्कुल बिठा दिए गए हैं। पाकिस्तानियों का कोई वजूद नहीं है, पाकिस्तानियों ने अपना वजूद खुद ही काट दिया है। टर्क्स को इंडियंस और पाकिस्तानियों के दरमियान कोई फर्क नहीं नजर आता, मगर एक वाज़ेह फर्क है, और उससे आप कवरेज के अंदर भी एक फर्क देखते हैं। टर्क्स के अंदर ऐसे ऐसे लोग घुसे हुए थे, और पाकिस्तानियों के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग घुसे हुए थे, जिन्होंने अपनी पोजीशन को खुद ही नलिफाई कर दिया, और वो कोई स्टांस अब नहीं ले सकते। एक और वो पहलू है, मगर मैं अब आपको इस कहानी की तरफ लेके आता हूं। एक महीने पहले अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री की पाकिस्तान के ऊपर, और जो वहां पे सिचुएशन चल रही है, और वहां पे उन्होंने इंटरव्यू किया अंबर रहीम शमसी को। मेरी साबिक कॉलीग हैं, बड़ी अच्छी खातून हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे उनसे। जब मैं जर्नलिज्म के अंदर मेरे पहले साल ही थे, बड़ा हमें एक दूसरे के साथ शुगल यानी मजाक करते थे, और एक दूसरे को वो करते थे कि प्रमोट करते थे इस तरीके से। उन्होंने इनका इंटरव्यू किया और दीगर लोगों का इंटरव्यू किया, और उसके अंदर अंबर रहीम शमसी ने क्या कहा, ये क्लिप मुलाहिजा करें। Imran Khan is obviously committed to remaining in jail. And he has indicated through various sources that he is willing to talk to only one person, and that person is Field Marshal Asim Munir. Field Marshal Asim Munir is a natural choice because he is the center of gravity, he is the most powerful man in the country. And that resistance that Imran Khan has demonstrated through his party, through his tweets, by remaining in jail, has only meant that his popularity has increased. But at the end of the day, it is really just two egos clashing with the other. It is the popular leader versus the most powerful man in the country. तो ये थी अंबर रहीम शमसी, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फस्तायत और आमरियत की लहर चली हुई है, उसको ये डिफाइन कर रही हैं एज अ क्लैश ऑफ ईगोज। ये क्लैश ऑफ ईगोज है इनके लिए। अच्छा, मैंने इसके ऊपर कमेंट किया कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बदतरीन फस्तायत के थ्रू गुजर रहा है, और ये
इन लोगों के लिए, इन सहाफियों के लिए एक क्लैश ऑफ ईगोज है। ये नहीं कि मैंडेट चोरी हो चुकी है, कोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, बदतरीन फस्तायत, हजारों की तादाद के लोग जेलों के अंदर हैं, कुछ लोग मर भी गए जेलों के अंदर, बच्चे मर गए बाहर, पता नहीं गोलियां कितनी चली, हजारों की तादाद में लोग अंदर हैं, यास्मीन राशिद अंदर है, कोई अपील का चांस नहीं है, किन घिनौने केसेस के ऊपर ये सब कुछ किया गया वो सबके सामने वाज़ेह है, मगर ये इन लोगों के लिए क्लैश ऑफ ईगोज है। एक बुनियादी हम में फर्क है। हां, आईके के दौर के अंदर भी ज्यादतियां हुई हैं लोगों के साथ। मतीउल्लाह जान के साथ हुई, असद तूर के साथ हुई, बलोचिस्तान के अंदर बड़े लोगों के साथ हुई। और ये नहीं था कि आईके के हाथ धुले हुए थे, यानी किसी भी चीज से। वो भी इस हाइब्रिड सिस्टम का निजाम का हिस्सा था। जनरल बाजवा जो इस इक्तदार के ऊपर हावी थे, उनके साथ भी बैठा था इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, बाय द वे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी तंजीम से। मगर मैंने उस वक्त भी कहा जब ज्यादती हुई, और अब जो ज्यादती हो रही है, मैं अभी भी कह रहा हूं, यह ज्यादती हमने अपनी तारीख में नहीं देखी। अब इसको कुछ लोग एक क्लैश ऑफ ईगोस कह सकते हैं, इसको कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, तुम एक्टिविस्ट हुए हुए हो, तुम इस वक्त अली, तुम ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहे। जब हकाइक आपके सामने ये कह रहे हो कि सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं फस्तायत के, सब अपने आप को लाइफ टाइम इम्यूनिटीज दे दी गई हैं, डाके मारे गए हैं, मैंडेट थेफ्ट किया गया है, फॉल्स फ्लैग्स हुए हैं, लोगों को मारा गया है, ये मैंने उस दौर में तो नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी के ये किसी दौर में नहीं देखा पाकिस्तान में। और हां, अगर मैं आज बाहर बैठ के ये बातें कर सक रहा हूं किसी खौफ और डर के बगैर कि मुझे नहीं उठा लेंगे, मुझे गायब नहीं कर देंगे वहां पे, कि मुझ में इतनी खुद मुख्तारी है, मैं प्रिविलेज पोजीशन में हूं, नो डाउट। वहां पे और लोग हैं, फरहान मलिक जैसे, रफ्तार उनका चल रहा है माशाल्लाह, उनको अल्लाह और वो दे, वो भी ये काम कर रहे हैं, उनके पास तो प्रिविलेज पोजीशन नहीं है। मगर ये लोग जिसके अंदर ये हैं, नदीम पराचा हैं, खुरम हुसैन हैं, लंबी लाइन है, लंबी तवील, यानी एंडलेस लाइन है, जरार खोड़ो हैं। इन लोगों को चुपती है जब हम अब आवाज उठाते हैं और कहते हैं ये क्लैश ऑफ ईगोज नहीं है, ये है अथॉरिटेरियनिज्म, ये है फस्तायत। जो तुम लोग कर रहे हो वहां पे बैठ के, वो जर्नलिज्म नहीं है, वो सहाफत नहीं है, वो एक लापी है, एक मेकअप है, जो जाके बैन अल-अक़वामी चैनल्स के ऊपर, अल जजीरा जैसे बैन अल-अक़वामी चैनल्स के ऊपर जो कहते हैं ये क्लैश ऑफ ईगोज है, ये पहले हो चुका है, इसके अंदर कोई भी हैरान कुन, यानी कोई भी एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये चीजें तो ऐसे ही चलती हैं, क्योंकि तुम अक्सरियत जो है पाकिस्तानियों की, उनको देखते हो एज जानवर, एज कम, एज अपने से कमतर। और जो इंसान उनके लिए आवाज उठाता है, उनके लिए खड़ा होता है, वो तुम्हें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हम वो लोग हैं कि हम बाहर हों, अंदर हों, अंदर नहीं है अभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसे निजाम के अंदर हमें अपने सर नहीं झुकाने पड़ते। हां, यहां पे हम 2-3 नौकरियां करके सर्वाइव कर लेते हैं, और फिर भी ये अपनी सहाफत जो है उसके साथ खड़े रहते हैं। सही समझे? तो जहां तक माफी की बात है, जहां तक दोस्ती की बात है, मैं बहुत फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सॉरी, बट नॉट फॉर माई जर्नलिज्म। अपने अल्फाजों के लिए नहीं। जहां पे आप पर्दा डालने की कोशिश करेंगे फस्तायत के ऊपर, मैं आवाज अपनी उठाऊंगा वहां पे, उस फस्तायत के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी, और उस अटेम्प्ट के खिलाफ भी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, क्योंकि यही है कंटेंट जो आप तक लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह पहुंचेगा आप तक। मगर फिलहाल इतना ही, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर।